हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सोशल साइंस, यूपी टीईटी, पीजीटी या आईएलटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप ही का है। और जेड सॉल्व पेपर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री का पीजीटी 2013 का पेपर आज हम लेकर के आए हैं। आप सब लोग इसको रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, इससे पहले मैंने कई वीडियो इससे संबंधित दिया है, और एलटी से भी जो 2018 का पेपर हुआ था वो मैंने वीडियो आपको पोस्ट किया है। सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का भी, सिविक्स का भी, और यूपी टीईटी और पीजीटी का भी मेरे चैनल पे पेपर है। आप सब लोग इसको देखिए, और प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियो नियर अबाउट है, तो आप सब लोग उसको भी देखें। तो टाइम ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। पलवरम, करनूल, चित्तूर और नेल्लोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पलवरम। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। ध्यातव्य हो कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजंता, बाग, भीमबेटका, अमरावती। तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर होगा भीमबेटका। क्लियर? और हम इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि भीमबेटका नामक प्रागैतिहासिक स्थल शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह पूरा पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा। तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि धौलावीरा नामक हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है। यहाँ से उन्नत जल प्रणाली का भी साक्ष्य मिलता है ना? क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो इसका आंसर होगा, आप लोग देख लिए, जो यहाँ पर डी आंसर होगा, शुल्ब सूत्र, है ना? तो शुल्ब सूत्र होगा इसका आंसर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं शुल्ब सूत्र का। यहाँ पर इसकी व्याख्या है कि शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। इस शब्द का अर्थ होता है नापने की डोरी, जिससे यज्ञ वेदियों को नापा जाता है और उनके स्थान का चयन किया जाता है। ठीक है, और वैदिक काल का क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन पीजीटी 2013 का है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, इससे आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही होगा यजुर्वेद का। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में गांधार, कौशल, पांचाल, विदेह, कुरु, कैकेय, शैल्य आदि राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशितकी, श्वेताश्वतर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बृहदारण्यक, है ना?
तो यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है। ध्यातव्य हो कि यह उपनिषद शुल्क यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें एक तरफ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सूची 2 का होता और अथर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा, पहले आप मिला लीजिए, उसके बाद सही आंसर चूज़ करते हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद का होता से होगा, यजुर्वेद का अथर्यु से होगा, सामवेद का उद्गाता से होगा और अथर्ववेद का ब्रह्मा से होगा। तो इस तरीके से उसी के सामने ही इसकी मैचिंग है और इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ मिलाया भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? तो इसका सही आंसर होगा मल्लिनाथ। यहाँ पर मल्लिनाथ के बारे में देख लेते हैं कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। ये 19वें तीर्थंकर थे। ध्यातव्य हो कि दिगंबर परंपरा के अनुयायी इन्हें पुरुष मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? है ना, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। कौशल के साथ श्रावस्ती है, अंग के साथ चंपा है, चेदी के साथ काम्पिल्य है और मत के साथ विराट नगर है। तो हम इसका सही आंसर देखेंगे। चेदी के साथ जो काम्पिल्य यहाँ दिया है ये गलत है, तो इसका क्या होना चाहिए? चेदी के साथ सूक्तमती या सोथिवती होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ सही मैच किया है कि कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा, चेदी सूक्तमती या सोथिवती, मत्स्य विराटनगर और दक्षिणी पंचाल काम्पिल के साथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ। तो इसका सही होगा ऋषभनाथ। ऋषभनाथ के बारे में देख लेते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का पुत्र बाहुबली था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा काशी, है ना। काशी यानी सी सही है। इसका आंसर है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी अथवा काशी में हुआ था। इनके अनुयायियों का निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? महावीर की माता, महावीर की पत्नी, महावीर की भगिनी, महावीर की मौसी। तो इसका सही आंसर होगा महावीर की माता। ठीक है, महावीर की माता, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता के रूप में देवनंदा को जैन धर्म में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? महाप्रजापति गौतमी को, विशाखा को, यशोधरा को और आम्रपाली को। तो इसका सही आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी को। ठीक है, यहाँ इसकी व्याख्या दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया। इसमें प्रवेश सर्वप्रथम महाप्रजापति गौतमी को मिला था। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? ठीक है, भावी बुद्ध किसे कहा गया है? तो इसमें हम देख सकते हैं मैत्रेय को कहा गया है, कि अवलोकितेश्वर को कहा गया है, कि वज्रपाणी को कहा गया है, कि मंजूश्री को कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा मैत्रेय को कहा गया है। बौद्ध परंपरा में मैत्रेय को भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मैं दोस्तों इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिया जाए, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने से हम लोग का टाइम बचेगा। इसमें 15 क्वेश्चन है। प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसमें होगा छत्तीसगढ़ से, यानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार पुरातात्विक महत्व का गांव है, जहां से देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहां से उत्खनन में प्राप्त अन्य मंदिरों में देवरी मंदिर, पातालेश्वरी मंदिर, डिंडेश्वरी मंदिर प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? तो यहाँ हरिहर, महेश्वर, अर्धनारीश्वर और विष्णु लोकेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा हरिहर। हरिहर ये सही है, यानी विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा हरिहर है। हरिहर के रूप में शिव एवं विष्णु की संयुक्त मूर्ति सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 17, लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता था? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसका सही आंसर होगा शैव धर्म, बी सही है, शैव धर्म। तो लकुलिश शैव धर्म का मुख्य देवता था। इन्होंने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की, जो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। क्वेश्चन नंबर 18, मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य, शुंग, गुप्त और शक। तो 18 में से कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा शुंग दोस्तों, शुंग सही है। तो इसको देख लेते हैं कि मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र शुंग वंश से संबंधित था। यह ग्रंथ कालिदास का प्रथम नाट्य ग्रंथ है। इसमें शुंग वंश के राजा अग्निमित्र एवं मालविका रानी की सेविका की प्रलय कथा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुड़िक के रूप में ख्यात है? कुड़िक के रूप में ख्यात है। तो ये है अजातशत्रु। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु को जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बुद्ध चरित नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसमें होगा अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में देखते हैं कि कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष निवास करते थे, जिन्होंने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ को लिखा था। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि कम टाइम की वीडियो रहेगी, आपको देखने में आसानी भी हो। तो मैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो पोस्ट करूँगा। आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।